नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना और जौ बोने का रहस्य क्या है? क्या है घट पूजा में क्यों रखा जाता है? घट स्थापना और कलश स्थापना में फर्क है। घट स्थापना क्यों की जाती है? जाने माता दुर्गा की पूजा में इनका विशेष महत्व। घट में देवी मां दुर्गा का आवाहन किया जाता है। हिंदू धर्म के लोग ये परंपरा कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि घट मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है। ये सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है जो घर में शांति और समृद्धि लाता है। घट स्थापना और कलश स्थापना में अंतर। घट यानी घड़ा मिट्टी का बना और कलश यानी किसी भी धातु का बना छोटा सा लोटा जैसा बर्तन। तो मिट्टी वाले घड़े को जब स्थापित करते हैं तो घट स्थापना और कलश को जब स्थापित करते हैं तो कलश स्थापना कहते हैं। अतः कलश तांबे का होता है और घट मिट्टी का होता है। घट स्थापना के नियम जानिए। घट स्थापना कैसे की जाती है? घट अर्थात मिट्टी का घड़ा। इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। एक बार फिर जौ डालें। फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। इस तरह ऊपर तक पात्र को मिट्टी से भर दें। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करें। जहां घट स्थापित करना है वहां एक पात्र रखें और उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर फिर उस पर घट स्थापित करें। घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं। घट के गले में मौली बांधे। घट स्थापना में ये 10 गलतियां न करें। 1. घट में गंदी मिट्टी और गंदे पानी का प्रयोग न करें। 2. घट को एक बार स्थापित करने के बाद उसे 9 दिनों तक हिलाएं नहीं। 3. गलत दिशा में घट स्थापित न करें। जहां घट स्थापित किया जा रहा है वहां पर और आसपास स्वच्छ स्थान होना चाहिए। 6. शौचालय या बाथरूम के आसपास घट स्थापित नहीं होना चाहिए। 6. घट को अपवित्र हाथों से छूना नहीं चाहिए। घट स्थापित करने के बाद घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। 8. घट के जवारों को विधिवत रूप से ही नदी आदि में प्रवाहित करते हैं। 9. घट की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। 10. घट किसी भी रूप में खंडित नहीं होना चाहिए। नवरात्रि में घट स्थापना और जौ बोने का महत्व। नवरात्रि के पहले दिन घट या कलश स्थापना और जौ बोई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि नवरात्रि में कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही जौ बोने से आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। आइए विस्तार से जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना और जौ या जवारे बोने का क्या रहस्य है। नवरात्रि में मंदिर या घर में घट के पास जौ उगाने की परंपरा है। पूजा स्थल पर इन्हें मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने एक मिट्टी के बर्तन में बोया जाता है। 9 दिनों में ये जवारे हरे भरे हो जाते हैं जो खुशहाली व सुख समृद्धि का संकेत देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में जौ इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि शास्त्रों में सृष्टि की शुरुआत के बाद पहली फसल जौ मानी गई है। इसलिए देवी देवताओं के पूजन में जौ बोना शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में कलश का अपना अलग ही महत्व है। कलश पूजा को मंगल कलश या मंगल कुंभ भी कहा जाता है और इसे मंगल कामनाओं का प्रतीक भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में निकला अमृत कलश। हमारे पुराणों में कलश की पवित्रता और दिव्यता का उल्लेख मिलता है, जैसे समुद्र मंथन में निकला अमृत कलश। देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए दैत्यों के साथ मिलकर मंदार पर्वत से समुद्र मंथन किया था। ऋग्वेद में सोम पूर्ति और अथर्ववेद में घी और अमृत पूर्ति कलश का भी वर्णन किया गया है। जीवन से मृत्यु तक कलश विभिन्न रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि मंगल कलश में सभी देवी देवताओं और तीर्थों का वास होता है। घर की पूजा में रखा जाने वाला कलश संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसकी स्थापना से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं तथा कार्य सिद्ध होने में सहायता मिलती है। कलश स्थापना के महत्व। हमारे हिंदू धर्म में कलश स्थापना का अपना महत्व होता है। घर में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले कलश की स्थापना की जाती है, जो कि सुख शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। कलश स्थापना में प्रयोग होने वाली सामग्री। कलश, पान के पत्ते, आम पल्लव, कनेर के फूल, फूलों की माला, धूप बत्ती, घी का दीपक, कुमकुम, रोली, अनाज,
पानी वाला नारियल, रेत, जौ, प्रसाद, जौ बोने के लिए, मिट्टी का बर्तन, कलावा, लकड़ी का पाटा, साफ पानी, हल्दी, पंचरत्न या 1 रुपए का सिक्का, पंचामृत, दूर्वा, कुश, सुपारी, इलायची, लौंग, इत्र आदि। कलश स्थापित करने की विधि। 1. सबसे पहले सोने, तांबे, फूल या मिट्टी का एक कलश लें। इस पर रोली से स्वास्तिक बनाकर उस कलश के गले में कलावा बांधकर कलश को एक ओर रखें। 2. कलश स्थापित करने के लिए लकड़ी के पाटे पर रोली या कुमकुम से अष्टदल, कमल बनाकर मिट्टी पर पाटे को रखें और ऊपर से जौ डालें। 3. उसके बाद पाटे के ऊपर कलावा बंधा हुआ कलश स्थापित करें। 4. अब उस कलश में जल और गंगा जल दोनों ही भरें। 5. उसके बाद अनामिका अंगुली से कलश के जल में चंदन डालें। 6. कलश जल में सर्वौषधि या हल्दी डालें। 7. कलश में दूर्वा डालें। 8. उसके बाद कलश पर पंचपल्लव रखें। 9. कलश में पवित्री कुश डालें। 10. कलश में जौ और तिल डालें। 11. कलश में पंचरत्न डालें। यदि पंचरत्न न हो तो कोई एक रत्न सोना या रुद्राक्ष भी डाल सकते हैं। 12. कलश में पंचामृत डालें जैसे दूध, दही, घी, चीनी, शहद। 13. कलश में पूंगी फल यानी सुपारी डालें। 14. कलश में दक्षिणा डालें द्रत्य सिक्का। 15. इसके बाद कलश पर चावल से भरा हुआ पात्र रखें। 16. फिर उसके ऊपर लाल चुनरी और मौली से बांधा हुआ एक नारियल रखें। यह ध्यान रखें कि कलश पर नारियल का मुख अर्थात जटा वाला हिस्सा अपनी ओर रखें और तीखा हिस्सा पूर्व की ओर रखें। 17. दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर वरुण देव का आवाहन करें। 18. फिर नीचे दिए गए मंत्र को पढ़कर अक्षत पुष्प कलश पर छोड़ें। भू वरुण इहागच्छेतिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजा ग्रहान अपापत्ये श्री वरुणाय नमः। 19. फिर उसके बाद कलश को पंचामृत स्नान, गंधोदक स्नान, चंदन मिला जल चढ़ाएं। फिर आचमन करें। 20. वस्त्र, लाल चुनरी, अक्षत, पुष्प, सुगंधित द्रव्य, इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद, ऋतुफल, फल, तांबूला, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा आदि सभी सामग्रियों को कलश पर चढ़ाकर आरती जलाकर आरती करें। 21. उसके बाद अपनी जगह पर खड़े होकर दाएं से घूमकर एक बार प्रदक्षिणा करें। 22. अंत में हाथ में फूल लेकर नमस्कार करें और समर्पण करें। इस प्रकार कलश स्थापना संपन्न होती है। किसी भी घर में कलश को 2 जगहों पर रखना अत्यंत ही शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। इसमें पहला स्थान हमारा पूजा घर और दूसरा मुख्य द्वार होता है। दोनों ही स्थानों पर रखे जाने वाले कलश में पवित्र नदी का जल डालकर रखना चाहिए। यदि आपके पास किसी पवित्र नदी का जल उपलब्ध न हो तो आप ताज़ा जल लेकर उसमें गंगाजल मिलाकर रख सकते हैं। द्वार पर रखे कलश के लाभ। हमारे यहाँ घर के बाहर भी कलश रखने का विधान होता है। घर के बाहर रखे जाने वाले कलश का मुंह चौड़ा और खुला होना चाहिए जिसमें ताजे आम के पत्ते और अशोक के पेड़ की पत्तियां रख सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये शुक्र और चंद्र ग्रह का प्रतीक है। आम के पत्ते का संबंध बुध ग्रह से होता है और कलश का संबंध संपन्नता से होता है। ऐसे में दरवाजे के पास रखा कलश आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा और बाहर आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का काम करेगा। इस वीडियो में दी गई जानकारियों पर हम ये दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। धन्यवाद। जय माता दी।